हेलो बच्चों, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वायरस के बारे में। तो वायरस का फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है वायरस का, 3D में अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है। एक इन्फेक्टिव एजेंट होता है। कंपोजिशन इसकी होती है न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल एंक्लोज होते हैं इन ए प्रोटीन कोट। साइज टू स्मॉल होता है विद लाइट माइक्रोस्कोपी। रिप्रोडक्शन मल्टीप्लाई करते हैं ओनली इनसाइड लिविंग होस्ट सेल्स। देन हम आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। वायरस लैक करता है डिवाइडिंग सेल्स को। न्यू वायरस फॉर्म करते हैं इनसाइड इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स के अंदर। वायरस कंटेन करता है जीन्स एनेबलिंग म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन अनलाइक सिंपलर इन्फेक्शियस एजेंट्स। सम वायरस क्या होते हैं, इवोल्व करते हैं फ्रॉम प्लाज्मिड विच आर डीएनए पीसेस, मूव करते हैं बिटवीन सेल्स। अदर वायरस may have evolved from bacteria. Over 5000 वायरस स्पीशीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो कि आइडेंटिफाई हैं 5000 स्पीशीज हैं इसकी। वायरस कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके पास, जीन्स है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए कोई भी हो सकता है। प्रोटीन कोट समटाइम्स ए फैट एनवेलप प्रेजेंट होता है। जीन्स कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। प्रोटीन कोट प्रोटेक्ट करता है जीन्स को। शेप्स वेरी करती है, सिंपल हेलिकल, आइसोहेड्रल और कॉम्प्लेक्स। साइज की रेंज कर सकता है 20 से 300 नैनोमीटर्स तक। 30,000 से 7.5 लाख वेरियस वायरस लाइंड अप करता है इक्वल 1 सेंटीमीटर। देन देखते हैं हम इसके करेक्टरिस्टिक्स। ऑब्लिगेट करता है इंटरसेलुलर पैरासाइट, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज होता है 20 से 450 नैनोमीटर इन डायमीटर हो सकता है। नॉन सेलुलर है विद ए कम्पैक्ट इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कैन नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिबिट लाइफ करेक्टरिस्टिक्स। इनएक्टिव आउटसाइड होस्ट सेल्स, एक्टिव होता है इनसाइड होस्ट सेल्स। बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसका, प्रोटीन शेल प्रेजेंट होती है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, सराउंड करती है न्यूक्लिक एसिड कोर से। न्यूक्लिक एसिड कोई भी हो सकता है, डीएनए या आरएनए, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। डिस्कवरी इसकी हुई थी 1884 में, चार्ल्स चैम्बरलैंड ने की थी। इन्वेंटेड द चैम्बरलैंड फिल्टर विद पोर्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। द फिल्टर कुड रिमूव ऑल द बैक्टीरिया फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। तो इसने क्या किया था, एक फिल्टर पेपर बनाया था जिससे इसने क्या किया, बैक्टीरिया को फिल्टर कर लिया और उसको रिमूव कर लिया फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। अर्ली 1890s डिमिट्री इवानोव्स्की यूज किया था उसने फिल्टर को टू स्टडी द टोबैको मोज़ेक वायरस। इवानोव्स्की का जो एक्सपेरिमेंट था वो शो करता है फिल्टर्ड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड टोबैको लीव्स रिमेन करती है इन्फेक्शियस, इंडिकेटिंग ए वायरस स्मॉलर देन बैक्टीरिया। 1899 के अंदर मार्टिनस बीजर इंक ने आइडेंटिफाई किया था कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, जो कि मल्टीप्लाई करता है ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, अनेबल टू प्रूव इट वाज पार्टिकुलेट। और 1900 से पहले फ्रेडरिक टोवर्ट्स ने डिस्कवर किया था वायरस को, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा था। 1931 में अर्नेस्ट एंड मैक्स नोल ने डेवलप किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसने प्रोड्यूस किया था फर्स्ट इमेज ऑफ वायरस। देन इन 1935 वेंडल ने, एन अमेरिकन बायोकेमिस्ट जो था एंड वायरोलॉजिस्ट था, फाउंड किया था टोबैको मोज़ेक वायरस को, मेनली प्रोटीन। शॉर्टली आफ्टर वायरस जो है वो सेपरेट हो गया था इनटू प्रोटीन एंड आरएनए कंपोनेंट्स। 1931 के अंदर अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट अर्नेस्ट विलियम ने गुड पैस्चर सक्सेसफुली ग्रो किया था इन्फ्लुएंजा एंड अदर वायरसेस इन फर्टिलाइज्ड चिकन एग्स, मार्किंग की थी एक मेजर ब्रेक थ्रू के जरिए। देन हम देखते हैं डीएनए वायरस। डीएनए वायरस दो तरह के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए वायरस एनवेलप्ड हो सकता है, नॉन एनवेलप्ड हो सकता है। एनवेलप्ड के अंदर हम देखते हैं डबल स्ट्रैंडेड जीनोम भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर आते हैं पॉक्स वायरस और हर्पेस वायरस। डबल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है। डबल स्ट्रैंडेड के अंदर हम देखते हैं एडिनो वायरस और पेपो वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर हम देखते हैं पार्वो वायरस। आरएनए वायरस के अंदर मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड होता है। पॉजिटिव सेंस आरएनए प्रेजेंट होता है, जीनोम दैट आर रेडी फॉर इमीडिएट ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन। नेगेटिव सेंस आरएनए होता है, जीनोम हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रॉपर फॉर्म टू बी मेड इनटू प्रोटीन। देन आरएनए वायरस के अंदर हम क्या देखते हैं कि एनवेलप्ड हो सकता है, नॉन एनवेलप्ड हो सकता है। एनवेलप्ड के अंदर सिंगल भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम,
और सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम एनकोड्स करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, ये अलग है। सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम के अंदर हम देखते हैं सेगमेंटेड भी हो सकता है, नॉन सेगमेंटेड भी हो सकता है। सेगमेंटेड के अंदर आ जाते हैं ऑर्थोमाइक्सो वायरस, बुनिया वायरस और एरिना वायरस। नॉन सेगमेंटेड के अंदर पैमाइक्सो वायरस, रैप्डो वायरस, फिलियो वायरस और कोरोना वायरस। देन सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम जो कि एनकोड करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, उसके अंदर आ जाता है हमारे पास रेट्रोवायरस। नॉन एनवेलप्ड के अंदर सिंगल और डबल थे, उसके सिंगल के अंदर आ जाता है पिकोरना वायरस, पिको आरएनए वायरस और कैलिसी वायरस, और डबल स्ट्रैंडेड के अंदर आ जाता है रियो वायरस। देन नेक्ड न्यूक्लियोकैप्सिड वायरस जो हम देखते हैं, जो कि नेक्ड है वो ऐसा कुछ होता है, लेकिन जो एनवेलप्ड है वो ऐसा कुछ होता है, इसके ऊपर एक एनवेलप प्रेजेंट होता है। सेम एनवेलप्ड वायरस और नेक्ड वायरस की इमेज दे रखी है। देन हम आते हैं रेप्लिकेशन पे। रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है? फर्स्टली आया कोई बैक्टीरिया, बैक्टीरियल की सेल वॉल थी और ये इसका था क्रोमोसोम, इसके ऊपर आया, देन इसके अंदर एंटर किया उसने, यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं पेनिट्रेशन। ठीक है, देन फर्दर ये क्या करता है, उसके अंदर मल्टीपल टाइम एंटर करता है, तो इसको हम बोल देते हैं बायोसिंथेसिस। इसके बाद क्या कर रहा है कि वो अपने आप से बॉन्डिंग कर रहा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं असेंबली। देन वो क्या कर रहा है, सेल को बस्ट करके उससे बाहर निकल रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं रिलीज, और पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं वायरल रेप्लिकेशन। देन हम आ जाते हैं लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल पे, इसको देखेंगे हम अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।